नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं बनारस। जी हाँ, आपको इस ब्लॉग में बनारस टूर हम कराने वाले हैं, तो प्लीज़ एंजॉय करिए और कीप वॉचिंग। रात को 1 बजे हम जा रहे बनारस और कहीं जाना और बुग्गू परेशान न करे ऐसा तो हो नहीं सकता। राहुल भैया यानी कि इनके फ्रेंड जो हैं ना, वो बुग्गू से बहुत ज़्यादा डरते हैं। लो जी, हम निकल पड़े बनारस। मम्मी जी और मैं पीछे बैठे हुए हैं, हबी सामने सीट पे और ड्राइव कर रहे हैं राहुल भैया। राहुल भैया बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। बनारस हम मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे तो आप लोगों से वही मुलाकात होगी। हम पहुंच गए बनारस। अभी भी सो ही रहे हैं। मुझे तो गाड़ी पे तो नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। डर नहीं है पर पता नहीं मुझे नींद नहीं आती है बस। मम्मी जी और अभी तो खूब नींद लिए हैं। लो जी, ये है बनारस। हमें बनारस पहुंचते थोड़ी सी लेट हो गई और ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया, तो कुछ खा लेते हैं। तो चलिए खाते हैं कुछ। पति देव खा रहे हैं इडली, राहुल भैया भी खा रहे हैं इडली, मम्मी जी और मैं खाए डोसा। और इसके बाद पति देव ने भी डोसा खाया मेरे साथ में और राहुल भैया ने खाया पनीर चिली। नाश्ता के बाद हम निकले घाट के लिए। बनारस आए और गंगा मैया की डुबकी ना लिए तो फिर क्या ही किए। तो चलिए चलते हैं, पहले गाड़ी पार्क कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से घाट पर। कार पार्क करके हम निकले घाट के लिए पैदल। सामने मम्मी जी, राहुल भैया और ये पति देव, पीछे मैं हूँ ब्लॉग शूट करते हुए। मैं तो दिख नहीं रही होंगी पर कोई बात नहीं, आगे आप लोगों को दिख जाओगे। ये है यहाँ के घाट। ये थोड़ी सी खाली रहती है। यहाँ वैसे तो बहुत सारे घाट हैं, आप भी आइए और बिल्कुल एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छी प्लेस है। होप आप लोग आए होंगे और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे भी बने रहिए। यहाँ पे जितने घाट हैं उसके यहाँ पे मैप है, आप लोग भी आकर देखिए। यहाँ पे देखिए कितने सारे प्लेसेस है घूमने के लिए, तो बिल्कुल आप लोग भी आइए। आप लोग आए तो होंगे ही, पर अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ विज़िट हियर। बनारस के लोग अच्छे हैं, इवन सारे जगह के लोग अच्छे होते हैं, बस सब में इंसानियत होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग भी थोड़ा सा व्यू एंजॉय कीजिए। घाट पर पहुंच गए हैं तो थोड़ा सा बैठते हैं और एंजॉय करते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाकर आप लोगों से फिर मिलते हैं, क्योंकि हमें घर भी जाना है और लेट भी हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा दूर है ना, तो हम थोड़ा रुकते रुकते जाएंगे, रात में हम घर पहुंचेंगे। तो चलिए डुबकी लगाकर मिलते हैं। हम डुबकी लगा चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं अपने कार के पास। सब आधा नींद में हैं, सब उखड़े उखड़े नज़र आ रहे होंगे, इसलिए मैंने अपने आप को भी नहीं लिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें क्यूट सी प्यारी सी लेडी मिली, सुनिए क्या कहती है वो। गरिया सबले बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ये फॉरेन से आई हुई थी और बहुत ज़्यादा स्वीट थी। उनको हमारा इंडिया इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो 4 डेज से बनारस पे थी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे कार के पास। और पता है आप लोगों को, हम जैसे ही कार के पास पहुँचे, एक पंडित जी आए, फिर 3 पंडित जी आ गए, कहे हमें चाय पिला दो, हम आशीर्वाद देंगे। हमने उन्हें चाय पिला दिया। अब उसके बाद हम निकल पड़े घर के लिए। तो ये थोड़ा सा स्लोमो एंजॉय कीजिए आप लोग। And it's hard to get over such a beautiful lie when I still want you closer. I am longing for closure and I'm wondering why. No, no,
no matter what I do, I keep on falling for you. हम अभी मंदिर नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम पक्का मंदिर जाएंगे। तो अभी हम निकलते हैं घर के लिए। मम्मी जी थक चुके हैं तो मम्मी जी सो रहे हैं। मुझे तो अभी नींद नहीं आ रही है। हाबी भी जग रहे हैं तो थोड़ी सी इनके साथ ही मस्ती कर ले। देखिए कहीं आते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता। आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो आप लोग को भी ऐसा लगता होगा ना कि कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गई, कब रात हो गई। अब बताइए, हम सुबह पहुँचे थे और अभी दोपहर हो चुकी है, यानी कि 4 o'clock समथिंग कुछ हो रहे हैं और सब टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि कहीं आए कुछ करे भी ना फिर भी थकान हो ही जाती है। तो थोड़ा सा हम भी थक गए हैं। तो चलिए अब रास्ते में कुछ खाने को रुकेंगे तो आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। अरे आ गया, हम तो चाट खाने को रुक गए। लो जी, हमें यहाँ का कुल्हड़ वाला चाट खाने का बहुत ज़्यादा मन था। भाभी को हमने बोला कि हमको खिला दीजिए, उन्होंने कहा मुझे भी खाना है। तो चलिए अब चाट इंजॉय करते हैं कुल्हड़ वाली। चाट तो बनकर रेडी है और टेबल पर भी लग चुकी है। तो चलिए चाट एंजॉय करते हैं। वैसे कुल्हड़ में चाट खाने का मज़ा ही कुछ और था। और आप लोगों को पता है, ये ऊपर जो वाइट वाइट लग रहा है, मुझे लगा ये तो होगा ऑनियन, पर ये तो मूली निकला। पता नहीं मूली क्या सोच के डालते हैं यार। प्याज डाला कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है प्याज खाने में। मूली चाट में मज़ा नहीं आया, पर बाकी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था। वहाँ राहुल भैया भी इंजॉय कर रहे हैं। अब आ गई रबड़ी। कुल्हड़ में रबड़ी भी खाकर देखते हैं, क्योंकि कुल्हड़ में हमने चाय तो पिया था, तो कुल्हड़ में आज हमने चाट खा लिया। और ये आ गए गुलाब जामुन। और लो जी, कुल्हड़ वाली चाय भी आ गई, रबड़ी भी हो गई और चाट भी हो गए, खा लिया। और बनारस आए और पान ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम मीठा वाला पान एंजॉय करते हैं। मुझे ना मीठा मीठा पान खाना बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा खाने का ज़्यादा मन नहीं होता है। पर मीठा पान खाने का कभी कभी हो जाता है तो खा लेते हैं। पर बनारस आने के बाद आप पान ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बनारसी पान ऑलमोस्ट फेमस है। फटाक से पान खाया और निकल गए घर के लिए, क्योंकि रात हो रही है और रात को हमें लेट हो जाएगा घर पहुंचने में। अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम घर। तो घर पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं। देखिए तो रास्ते पर हमें क्या मिला। अब ट्रैवलिंग में थोड़ा सा कुछ कुछ खाते रहे, क्योंकि जगना है ना। सो तो सकते नहीं, क्योंकि घर जाके आराम से सोएंगे। अभी सो गए तो नींद ख़राब हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको ऑयल पे नहीं, सॉल्ट पे थोड़ा सा इसको ड्राई ही फ्राई करते हैं। अच्छा लगता है खाने में बहुत ज़्यादा। पहले तो मुझे लगा ये रेत होगा, पर मुझे पता चला कि ये सॉल्ट, नमक है। नमक में इसको फ्राई करते हैं और ये थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अब वापस हम फिर निकल पड़े घर के लिए। अब देखते हैं, रास्ते में जगने के लिए रुक रुक कर राहुल भैया को तो थोड़ा चाय वगैरह पीना रहता है। तो अब देखते हैं कि आगे कहाँ हम रुकते हैं। तो चलिए आप लोगों से फिर मिलते हैं अगर जहाँ रुके तो। अरे वेट, यहाँ का व्यू तो मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई थी। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर का व्यू है, आप लोग एंजॉय कीजिए। किसी पहाड़ के ऊपर से सिटीज़ देखो तो ऐसी लगती है ना, लाइटिंग देख कर के स्टार्स नीचे आकर डांस कर रहे हो। मुझे तो यही लगता है, आप लोगों का पता नहीं। तो चलिए हम फिर से रुक गए, क्योंकि राहुल भैया को ड्राइव करना है। और रात में चाय पियो और ड्राइव करो तो नींद नहीं आती है। तो हम फिर से चाय पीते हैं। और जब तक हम यूपी क्रॉस नहीं कर देते, हमको कुल्हड़ वाली चाय तो हर जगह ऑलमोस्ट छोटे छोटे स्टॉल पर भी मिल जाएगी।
ठंडी में, वो भी कूलर वाली, और गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। मम्मी जी का सीट चेंज हो गया, मम्मी जी आराम से आगे जाकर सो रही हैं। पतिदेव आ गए थे पीछे और वे मेरे गोद पे सो रहे थे। लो जी, आप लोगों से बात करते करते हम घर पहुंच गए। अब हम लौट आए हैं घर, तो आप लोगों से नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ खूब सारा शेयर करिए और कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू।